हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे स्पेशल पर्पस बुक्स मतलब सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 11 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको परचेज और सेल्स बुक दोनों बनानी है। ट्रांजेक्शन्स आपको दी है, तो फटाफट आपको परचेज और सेल्स बुक दोनों का फॉर्मेट तैयार रखना है। जो ट्रांजेक्शन जिसकी होगी वहां पर आप रिकॉर्ड करते जाओगे। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन हमारी परचेज की है। हमने सामान खरीदा मैसर्स उमा दत्त से, जो कि मुंबई के हैं। स्टेशनरी का सामान खरीदा है। आपको यहाँ पर पेमेंट के बारे में नहीं लिखा है, इसका मतलब उधार की परचेज है। तो क्रेडिट परचेज है, तो कहाँ लिखोगे? परचेज बुक में। 1 जनवरी को हमने ये सामान खरीदा मैसर्स उमा दत्त से 1000 रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 80 रुपीज ईच। तो टोटल अमाउंट 80,000। इसके बाद 50 रीम्स पेपर 250 रुपीज के हिसाब से 12,500। टोटल परचेज हमारी 92,500 की है, जिस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला 25%। 23,125 माइनस करने के बाद जो आपकी परचेज है वो रिकॉर्ड होगी 69,375। यही वो अमाउंट है आपको परचेज में रिकॉर्ड करनी है। फ्रेट या पैकिंग चार्जेस नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। इसके बाद नेक्स्ट आपकी सेल्स की ट्रांजेक्शन है। तो सेल्स का फॉर्मेट तैयार है, परचेज बुक की तरह ही है। आपको बस यहाँ पर सेल को रिकॉर्ड करना है। कौन सी सेल? क्रेडिट सेल। तो श्री दयाल जो कि बेंगलोर के हैं, इनको हमने सामान बेचा, स्टेशनरी का ही सामान बेचा है। पेमेंट आपको नहीं मिली, क्रेडिट सेल है। तो आप यहाँ पर लिखो मैसर्स श्री दयाल। उसके बाद आपने क्या सामान बेचा? 250 रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 85 रुपीज ईच। अमाउंट कितनी हुई? 21,250। 5 फ्रेम पेपर्स 300 रुपीज के हिसाब से 1,500। टोटल जो हमने सामान बेचा वो 22,750 का है। ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया तो उसको भूल जाओ। अब तो ये हो गई आपकी सेल्स की वैल्यू, जिसे आपको यहाँ पर आगे नेक्स्ट कॉलम टोटल में लिखना है। फ्रेट या पैकिंग चार्जेस नहीं है तो भूल जाओ। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी परचेज की। आपने सामान खरीदा बीआईएलटी से। बीआईएलटी से हमने 100 रीम्स रूल्ड पेपर 600 के हिसाब से 60,000। और इस पर हमने ट्रेड डिस्काउंट रिसीव किया, कितना? 15%। 9,000 माइनस करने के बाद परचेज आपकी 51,000 की आप रिकॉर्ड करो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमने सेल की है। सेल की है तो सेल्स बुक में आ जाओ। गुप्ता ब्रदर्स को हमने सामान बेचा है। क्या सामान बेचा? 250 रजिस्टर्स 85 रुपीज के हिसाब से 21,250। और 50 रीम्ड रूल्ड पेपर 700 के हिसाब से कितने के हो जाएंगे? 35,000। तो टोटल हमारी सेल हो गई 56,250 की, जिस पर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 5%। 2,813। ये जो अमाउंट है इसका 5% आप कैलकुलेट करोगे, तो ये माइनस करने के बाद आपकी सेल्स रिकॉर्ड होगी 53,437 से। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो भी सेल की है। राम सरन दास को हमने सामान बेचा 18 जनवरी को 20 कॉपीज डबल एंट्री बुक कीपिंग की 85 रुपीज के हिसाब से 1,700। तो यही वो अमाउंट है जो आपको सेल में रिकॉर्ड करनी है। इसके बाद हमने सामान खरीदा है, 1000 पेन्स खरीदे 10 रुपीज के हिसाब से। किससे? हरिराम से। तो हरिराम से 1000 पेन्स 10 रुपीज के हिसाब से टोटल 10,000, जिस पर हमको ट्रेड डिस्काउंट मिला 15%। तो 1,500 माइनस करने के बाद परचेज 8,500 से रिकॉर्ड करोगे। लास्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि हमने सामान बेचा। ऋषि कुमार को आपने सामान बेचा। क्या क्या बेचा है? 300 रजिस्टर्स 90 रुपीज के हिसाब से 27,000। 50 रीम्स रूल्ड पेपर, तो ये 50 रीम्स रूल्ड पेपर 700 के हिसाब से 35,000। और 20 रीम्स पेपर 300 के हिसाब से 6,000। तो टोटल सेल हो गई हमारी 68,000, जिस पर ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करेंगे तो सेल हमारी 61,200। अब सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद
आपको दोनों ही बुक का टोटल मंथ के एंड में रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जो लेजर में आपके सेल्स और परचेज अकाउंट है वहां पर ट्रांसफर करोगे। तो सबसे पहले सेल्स बुक का टोटल 31 जनवरी को कहाँ ट्रांसफर करना है? सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है और ये भी आपकी सेल है, तो इस बैलेंस को हम सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे। कितना? 1,39,087। हर मंथ के एंड में आप ये टोटल ट्रांसफर करते हो। सेल्स अकाउंट में आप कैश सेल्स को रिकॉर्ड करते हो और मंथ के एंड में क्रेडिट सेल भी वहां पर ट्रांसफर करोगे। इसी तरह से परचेज बुक, ये आपकी क्रेडिट परचेज परचेज अकाउंट जो आपका लेजर में है, जिसमें आप कैश की परचेजेस को रिकॉर्ड कर रहे हो, वहीं पर ये मंथली टोटल ट्रांसफर करोगे। परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, तो इसलिए परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पर हम ये ट्रांसफर कर रहे हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं 1,28,875 से। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।